और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधव दास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधव दास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, मैं 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधव दास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधव दास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधव दास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पानी लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. Get more into what you're into. Facebook.
सुबह होगी, माधवदास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां देखेंगे। ठाकुर जी बाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े हैं, तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधव दास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके मालिक है, इनको नहीं खोलना, ये रात में कठेल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरु जी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव, ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कठेल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधवदास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कठेल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कठेल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कठेल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई, और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अभी महाप्रभु जी का ही है, अभी हमारा नहीं है।